Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is new syllabus primary mathematics textbook 5, and today in this video we are going to discuss some of the practice questions of chapter number 4 fractions. This is the lesson number 8 more word problems. Here we have a set of 4 questions, so watch the video till the end, and if you like it please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. So let's start with question number 1. It says we are on page number 99, students, right? Hold a pencil in your hands and watch it till the end. Nora had $42. This is the total amount that Nora had. She spent 1/3 of $42 on food. So we have a total of 3 units. ठीक है? Out of these 3 units, she spent only 1 unit of $42 on food. Then she spent 1/7 of the remaining amount, that is 2/3 of $40, because we had 3 units out of which 1 unit has been spent on food. So the remaining is 2/3 of $42, and out of this 2/3 she has spent 1/7 on a pen. How much money did Nora have left? We have to find out the amount that is left with Nora. So let's begin the solution. अब जरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को समझते हैं. नोरा के पास $42 थे, जिसमें से 1/3 ऑफ $42 उसने फूड के ऊपर स्पेंड कर दिए. ठीक है, इसका मतलब है हमारे पास कितने टोटल यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं, जिसमें से 1 यूनिट उसने स्पेंड कर दिया फूड पर. तो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास 2 हैं. ठीक है, 2 ऑफ $42. ठीक है, अच्छा जी. अब जब हमें 2 पता चल गए हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है, तो हमने 2/3 ऑफ $42 निकाल लिया. ठीक है, कैसे निकाल लिया? हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 42 का 2/3 पता चल जाएगा, और वो हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है? $28. क्योंकि हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया. 3 1s are 3, कट हो गया 3, और यहाँ पर 3 के टेबल में 42 आता है. 3 1s are 3, उसके बाद रिमाइंडर बचा 1 के साथ 12 हो गया. 1 + 2 12, और 3 4s are 12. तो आप यहाँ पर डिवाइड करके भी देख सकते हैं, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा. देन 14 × 2 = $28. इसका मतलब है 42 में से उसके पास $28 बचे थे. अब ये जो $28 बचे हैं, इसमें से उसने स्पेंड किया है 1/7 ऑफ $28 ऑन पेन. इसमें से उसने 1/7 निकाल लिया. तो हम निकाल लेंगे 1/7 ऑफ 28 क्या होता है, हमें पता है. 7 4s are 28. तो इसका मतलब है उसने $4 पेन के ऊपर स्पेंड कर दिए. तो बाकी कितने बचे? सिंपल है, 28 minus $4, that is $24. So the result is Nora have $24 left. Next we have question number 2. Junhao, Raju and Ahmed shared an ice cream cake. तीनों ने मिलकर एक आइसक्रीम केक शेयर किया. Junhao ate 1/6 of the cake, Raju ate 2/5 of the remaining cake, and Ahmed ate the rest of the cake. ठीक है, What fraction of the cake did Ahmed eat? सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं. इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, हम दोनों सीखेंगे. सबसे पहली बात कि Junhao ate 1/6 of the cake. इसका मतलब है 5/6 of the cake राजू और जो दूसरा दोस्त अहमद है, इन दोनों ने मिलके खाया है. क्यों? क्योंकि जो बाकी केक बच रहा है ना, टोटल यूनिट्स कितने हैं? 6 यूनिट्स हैं. 6 - 1 5 यूनिट्स बच रहे हैं, जिसमें से 2/5 ऑफ द केक राजू ने खाया है, और बाकी जितना भी केक बच गया यानी 3/5 ऑफ द रिमेनिंग, दैट इज 3/5 ऑफ 1/6, वो किसने खाया है? वो खाया है जनाब अहमद ने. ठीक है, तो अब ज़रा इस चीज़ को देखते हैं. जुनहाव की बात हमने निकाल दी, 1/6 निकाल दिया, तो हमारे पास बच रहा है 5/6. अब इसको डिवाइड करना है हमें राजू में और अहमद में. राजू का भी हमें फ्रैक्शन बता दिया 2/5 ऑफ 5/6. ठीक है, जो रिमेनिंग केक है उसका 2/5 राजू ने खाया है, तो अहमद ने कितना खाया होगा? 3/5 खाया होगा. अब चाहे आप पहले राजू का जो भी फ्रैक्शन बनता है, जो भी शेयर बनता है, वो निकालिए, और उसमें से फिर जब आपको ये पता चल जाए कि राजू का टोटल में से कितना शेयर था और आपके पास जुनहाव का पहले से शेयर दिया हुआ है, उन दोनों को आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो कि पहला मेथड है. ठीक है, तो हमने जब ये निकाल लिया कि राजू ने खाए हैं जनाब 1/3 ऑफ द केक. ठीक है, क्योंकि जब आप 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 से, तो 5 और 5 आपस में कट हो गए और 2 और 6 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा 1/3. ये 1/3 ऑफ द टोटल केक है.
अब हमें पता चल गया जुनहाव ने टोटल केक का 1/6 खाया है, राजू ने टोटल केक का 1/3 खाया है, तो अहमद ने कितना खाया होगा? 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों का पोर्शन, आपको पता चल जाएगा कि अहमद ने कितना खाया है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ रहा है दैट इज हाफ ऑफ द केक, यानी अहमद का शेयर हाफ है, राजू का शेयर 1/3 है और जुनहाव का शेयर 1/6 है। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1 होल बन जाएगा, यानी पूरा केक। ये तो हो गया पहला मेथड। और सेकंड मेथड इसका ये है स्टूडेंट्स कि राजू का जब आपने शेयर निकाल लिया कि 2/5 ऑफ 5/6 राजू का शेयर है, तो बाकी केक में से यानी 5/6 में से अहमद का कितना शेयर होगा? टोटल यूनिट्स 5 हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2 को, तो 3/5 अहमद का शेयर होगा। तो बस आपने आगे से इसी तरह कैलकुलेट कर लेना है। राजू एट 2/5 ऑफ 5/6 एंड अहमद एट रेस्ट ऑफ 5/6। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं? 5 हैं, जिसमें से 2 यूनिट्स राजू ने खाए हैं, तो बाकी बच रहे हैं अहमद के लिए 3 यूनिट्स। अब आप 3/5 और 5/6 निकाल लीजिए, वही आंसर आपके पास आएगा, दैट इज हाफ ऑफ द केक। तो आप इसको जिस भी मेथड से चाहें उससे आप कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा और करेक्ट आएगा। Next question number 3. At a supermarket, rice is sold at $3 for 1 kg. ठीक है, and chicken is sold at $8 for 1 kg. एक किलो चिकन और राइस की प्राइस बताई है आपको। मिसेस ली बाइज 1/2 kgs of rice and 1 whole 1/4 kgs of chicken. How much does Mrs. Lee pay altogether? आपने राइस के प्राइस को उसकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, चिकन की प्राइस के साथ उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपसे टोटल प्राइस पूछी है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट चीज़ें नहीं हैं। राइस की 1 kg की प्राइस बताई है $3, चिकन की 1 kg की प्राइस बताई है $8, लेकिन जो राइस उन्होंने बाय किया है वो 2.5 kgs बाय किया है, तो 2.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1 किलो की प्राइस इतनी है तो 2.5 की कितनी होगी? 3 से मल्टीप्लाई करके हम आराम से निकाल सकते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मिक्स नंबर को तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इसको, तो हमारे पास 5/2 आ गया। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 15/2, दैट इज $7.5। ठीक है, इसको 7.5 भी लिख सकते हैं अगर डेसिमल में लिखें, वैसे हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 7.5। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल हम 1 whole 1/4 kg ऑफ चिकन की प्राइस निकाल लेंगे। 1 किलो की बताई है हमें $8, तो 1 whole 1/4 की कितनी होगी प्राइस? यहाँ पर भी सेम हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 8 और 4, तो हमारे पास 2 5 $10 के चिकन पड़ रही है। उसके बाद जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे तो होल नंबर को होल नंबर के साथ आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है तो एज इट इज फ्रैक्शन हमारे पास हाफ आ जाएगा, यानी $17.5 मिसेस ली हैज टू पे फॉर बोथ ऑफ हर ग्रोसरी, राइट? Next and in all, we have question number 4, last but not the least. Some drinks are sold during a fun fair, right? They sold some of the drinks. 3/5 of the drinks are cans of green tea, 1/10 of the drinks are packets of orange juice, and rest are cans of lemon tea, right? There are 102 fewer cans of lemon tea than green tea. How many drinks are there altogether? We have to find out the total number of drinks there. अब जरा इस क्वेश्चन को एक फिगर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, these are the total number of cans. These are total number of drinks. इसके 5 यूनिट्स मैंने क्यों बनाए हैं? बिकॉज 3/5 ऑफ द ड्रिंक्स आर ग्रीन टी, यानी कि ये जो 3 यूनिट्स हैं ये किसके हैं? ग्रीन टी के हैं। 1/10 ऑफ द ड्रिंक्स आर पैकेट्स ऑफ ऑरेंज जूस, लेकिन जो 1/10 है टोटल ड्रिंक्स का वो ऑरेंज जूस का है। अब ये मेरे पास तो 5 यूनिट्स हैं, तो कोई बात नहीं, 5 को 10 में कन्वर्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मज़ीद मैं हर एक को हाफ कर दूंगी, यानी 5 को डबल कर दूंगी, तो मेरे पास 10 यूनिट्स हो गए। यही जो मेरे पास 3 यूनिट्स थे, अब ये क्या हो गए? 6 यूनिट्स हो गए। 6 यूनिट्स ऑफ ग्रीन टी हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। और इसी में से ओनली 1 यूनिट इज पैकेट ऑफ ऑरेंज जूस, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 आउट ऑफ 10 इज ऑरेंज जूस, 6 आउट ऑफ 10 इज
green tea and the remaining 3 units, these 3 units are of lemon tea, because they have told us that the rest are cans of lemon tea. तो मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं और उनकी शेयरिंग किस तरह से हुई है. 6 यूनिट्स आर ग्रीन टी, 3 यूनिट्स लेमन टी एंड 1 यूनिट इज ऑरेंज जूस. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अब मज़ीद एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है. देयर आर 102 फ्यूअर कैंस ऑफ लेमन टी देन ग्रीन टी. लेमन टी के जितने भी मेरे पास यूनिट्स हैं वो 102 कम हैं किससे, ग्रीन टी से. तो भाई ग्रीन टी के पास हैं कितने, 6 में से 3 माइनस कर दो तो 3 ही बचते हैं. इसका मतलब है कि ये जो 3 यूनिट्स हैं दे आर इक्वल टू 102 कैंस. ठीक है. जब 3 यूनिट्स 102 के तो ये भी 102 के और ये भी 102 के, तो 1 यूनिट बच गया. अब जब मुझे टोटल यूनिट्स पता चल जाएंगे स्टूडेंट्स इस तरह से, तो मैं आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ. 1 यूनिट पता चल जाएगा तो टोटल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. अब ये देखिए सिंपल हो गया ना क्वेश्चन स्टूडेंट्स. 3 यूनिट्स मुझे पता चल गया 102 कैंस. ठीक है. 3 यूनिट्स में जब 102 कैंस हैं तो 1 यूनिट में कितना होगा, 102 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि 1 यूनिट में कितने कैंस होंगे. ये हमें पता चल गया कि 34 कैंस. हमने जब डिवाइड किया 102 को 3 से तो हमें पता चला कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 34 कैंस. और हमें कितने, हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, 10 यूनिट्स हैं. तो इसका मतलब है 34 इंटू 10, 340 cans we have in all. There are 340 drinks altogether. ठीक है. So here students we have completed all 4 questions of practice questions. Thanks for watching the video till the end. I hope it's useful for you. Please comment section में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.